यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो ये युद्ध का माहौल है उस पर। जी हाँ, पिछले कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। कई हमले हो रहे हैं, कई बिल्डिंग्स को जो है वो तोड़ दिया गया है और जिसके वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, अब दोनों देशों के बीच जो है वो हमला हो रहा है, जिसके लिए अब सभी देश जो है वो उन दोनों देशों का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक भारत जो है वो किसी का भी समर्थन करता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि भारत के जो है वो इजराइल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया है कि भारत किसके साथ है। आपको बता दें कि अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही जो है वो इजराइल को चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि अलजाला जो है इमारत उसको ढा दिया गया, जिसमें कई विदेशी मीडिया कार्यालय थे, जिसके बाद अमेरिका ने जो है वो चेतावनी जारी की थी इजराइल के खिलाफ और कहा था कि उसमें जितने भी मीडिया कर्मी हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो इजराइल की होती है। तो इससे साफ तौर पे इसको देखा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के खिलाफ जो है, लेकिन अभी तक भारत जो है वो किसी का समर्थन करता नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भारत की ओर से जो है वो क्या क्या ट्वीट करके कहा गया है दोनों देशों के बीच जो हमला और युद्ध का माहौल है उस पर। भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने एक ट्वीट करके 11 मई को कहा कि उन्होंने सौम्य संतोष के परिवार से बात की है और उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करने के साथ हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं केरल की संतोष गजा के साथ इजराइल की सीमा के पास असकलोन में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी और उनकी मौत गजा से हुए एक रॉकेट हमले की वजह से हुई थी। वहीं मुरलीधरन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने यरूशलेम में इन हमलों और हिंसा की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। इस ट्वीट को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रीट्वीट किया है। इनके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही हिंसा पर कोई बयान नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में पूर्वी यरूशलेम की घटना के बारे में मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान कहा था कि दोनों पक्ष को जमीन पर यथास्थिति बदलने से बचना चाहिए। वहीं गाजा से रॉकेट दागे जाने की निंदा करते हुए तिरुमूर्ति ने कहा है कि सभी पक्षों से संयम बरतने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2334 का पालन किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता फिर से शुरू करने की जरूरत है। 12 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परामर्श के दौरान त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गजा से रॉकेट हमले की। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा खत्म करने और तनाव घटाने की जरूरत है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2016 में प्रस्ताव नंबर 2334 को पारित किया था, जिसमें कहा गया था यरूशलेम सहित 1967 के बाद से कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल की बस्तियों की स्थापना की कोई कानूनी वैधता नहीं थी। इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों की स्थापना एक प्रमुख उल्लंघन था। वहीं इतिहास पर नजर डालें तो जहां भारत की फिलिस्तीनी लोगों के प्रति नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है, वहीं पिछले कुछ सालों से इजराइल से भी उसकी नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई है, जो जाहिर है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच चल रहा हिंसा का दौर भारत के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करता है। वहीं भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद यहूदी एजेंसी ने बॉम्बे में एक इमिग्रेशन कार्यालय की स्थापना की। इसके बाद एक व्यापार कार्यालय और फिर बाद में इसे वाणिज्य दूतावास में बदल दिया गया। वहीं 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने पर दोनों देशों में दूतावास खोले गए थे। वहीं 1992 में संबंधों में तरक्की होने के बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा।
पिछले कुछ सालों में कई क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा रहे हैं। वहीं जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी 70 वर्ष में इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने मोदी की यात्रा को शानदार बताया था। वहीं दोनों देशों में अंतरिक्ष, जल प्रबंधन, ऊर्जा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं नेतन्याहू ने जनवरी 2018 में भारत आए। इस दौरान साइबर सुरक्षा, तेल और गैस सहयोगी, फिल्म सह निर्माण और वायु परिवहन पर सरकारी समझौते और 5 अन्य अर्ध सरकारी समझौतों पर दस्तखत किए गए। वहीं इन यात्राओं से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में इजराइल का दौरा किया था, जबकि इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन 2016 में भारत के दौरे पर आए थे। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीन लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। वहीं 1988 में भारत फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया था। 1996 में भारत ने गजा और अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसके बाद 2003 में रामलला में स्थानांतरित कर दिया गया था। अनेक बहुपक्षीय मंच पर भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में 93वें सत्र के दौरान भारत ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्भर के प्रस्ताव को न केवल सह प्रायोजित किया बल्कि इसके पक्ष में मतदान भी किया। वहीं भारत ने अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसमें इजराइल के विभाजन की दीवार बनने के फैसले का विरोध किया गया था। 2011 में भारत ने फिलिस्तीन के यूनेस्को के पूर्ण सदस्य बनने के पक्ष में मतदान किया। वहीं 2012 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जिसमें फिलिस्तीनियों को संयुक्त राष्ट्र में मतदान के अधिकार के बिना नॉन मेंबर ऑब्जर्व स्टेट बनाने की बात थी। वहीं भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट भी किया। सितंबर 2015 में भारत ने फिलिस्तीनी ध्वज को संयुक्त राष्ट्र के परिसर में स्थापित करने का भी समर्थन किया। वहीं भारत और फिलिस्तीनी प्रशासन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं होती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर मजबूत राष्ट्रीय समर्थन के अलावा भारत ने फिलिस्तीनियों को कई तरह की आर्थिक सहायता दी है। भारत सरकार ने गजा सरकार में अल अज़हर विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय और गजा के दिर अल बाला में फिलिस्तीनी तकनीकी कॉलेज में महात्मा गांधी पुस्तकालय सहित छात्र गतिविधि केंद्र बनाने में भी मदद की है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट बनाने में भारत फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है। फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीनी क्षेत्र में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं तब मोदी ने कहा था कि उन्होंने फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास को आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मोदी ने कहा था कि भारत फिलिस्तीनी क्षेत्र को एक संप्रभुत्व स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की उम्मीद करता है, वहीं शांति के माहौल में रहे। अभी तक भारत जो है वो किसी का समर्थन करता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत ने जो है वो अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। हालांकि विदेश मंत्री जो है वो ट्वीट कर काफी बातें कह रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।